हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि इस दिवाली आपकी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग कौन सी आने वाली है एंड उसको आप अपनी लाइफ में कैसे वेलकम करोगे। मैं आपको ये भी बता सी हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी कैसे आप अपनी एनर्जीज हाई करो, कैसे आप अपनी एनर्जीज जो अगर लो जा रही हैं उनको कैसे बैलेंस करोगे सच दैट वो ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में इन्वाइट करो। एंड दिवाली इज़ ऑल अबाउट द विन ऑफ गुड ओवर ईवल, तो इट विल ऑलवेज बी अबाउट हाउ यू लर्न अबाउट दीज थिंग्स, राइट। सो येस, एंड दीज आर द 3 पाइल्स। इन 3 पाइल्स में आप चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, नीचे ज़ोडिएक साइंस भी आपके दिए हुए हैं, आप उनके बेसिस पे भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, सो दैट वो ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में लेके आएँ। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि ये जो दिवाली का सीज़न है, अभी हार्डली 7-8 डेज़ बाकी हैं, वो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लाने वाले हैं दिस दिवाली। आपको ऐसी क्या चीज़ें करनी है कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आए। एंड दिवाली इज़ ऑल अबाउट विन ऑफ गुड ओवर ईवल। तो ऐसी क्या चीज़ें, हम लास्ट में एक मास्टर कार्ड भी देखने वाले हैं, डोंट वरी। एंड बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी बेसिकली ब्लेसिंग्स क्या हैं जो दिवाली इस टाइम हमारे लाइफ में लेके आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। वील फर्स्ट सी द टैरो कार्ड्स, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। एक सेकेंड, मैं इनको थोड़ा शफल कर लेती हूँ। ओके, दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू, 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 दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू। Lot of clarity, page of air, that is page of swords। मैं आपको बताऊंगी, एक सेकेंड मैं सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर आपको बता दूंगी एक्चुअली ये ब्लेसिंग आपके लिए क्या मीन करती है, इसका क्या डायरेक्शन है। Eight of water, 8 of cups, big fulfillment। चलो बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, वैसे मैं बताने लगूंगी बीच में तो फिर हम सारे कार्ड्स को एक साथ निकाल के बताएंगे, दैट्स बेटर। एस ऑफ अर्थ यानी एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब समथिंग वेरी बिग इन टर्म्स ऑफ मनी, करियर की एनर्जी। लेट मी जस्ट अरेंज द कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। 2 more cards। एस ऑफ अर्थ, एक्चुअली जो एस ऑफ पेंटिकल्स होता है वो कार्ड ही अबंडेंस का होता है। किंग ऑफ एयर, वाओ, बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है आपके लिए। पेज ऑफ एयर से सीधे किंग ऑफ एयर के आप एनर्जी में जा रहे हो, ब्यूटीफुल। तभी ये अबंडेंस की एनर्जी है आपके लिए। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, हो सकता है आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुके हो, नहीं तो बहुत जल्दी वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। Seven of cups, 7 of water, that is the 7 of cups। जस्ट एक सेकेंड। सी, आपके लिए तो मेजर 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 ट्रांसफॉर्मेशन है। आप ये किंग ऑफ एयर की एनर्जी को देख रहे हो एंड ये जैसे ही आप विंटर सीजन में, ऑटम से, यहाँ पे भी ऑटम की एनर्जी है ना, आप देखो यहाँ पे पत्ते गिर रहे हैं, ये अगर जो देखो आप, और ये विंटर है। तो जैसे ही आप विंटर सीजन में एंटर कर रहे हो, विंटर सीजन इन इंडिया स्टार्ट्स एक्चुअली फ्रॉम नवंबर। तो जैसे ही आप एंटर कर रहे हो, आप एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है। पेज ऑफ एयर से आप किंग ऑफ एयर की एनर्जी में जा रहे हो। ट्रुथ, इट्स लाइक कुछ आपको अपना सच पता चल रहा है। यू आर बिकमिंग मोर आउटस्पोकन, कुछ चीज़ें आप
आप चीज़ों को ढूंढ रहे हो, सीख कर रहे हो कोई नॉलेज, वैसी एनर्जी, एक क्लैरिटी आ रही है। वैसे तो आप विटी हो, आप क्लेवर हो, बट कुछ चीज़ों में ना आप सही से काम नहीं कर रहे थे, वो पेज ऑफ एयर की एनर्जी होती है, बिकॉज वो थोड़ा लथार्जिक होता है। वो क्या होता है, अच्छा ठीक है कर लेंगे, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, बट उसमें वर्क नहीं कर रहा होता। अब आपको अपना कुछ सच पता चल रहा है, यू आर बिकमिंग मोर एनालिटिकल, लॉजिकल, चीज़ों को देखना समझना कि अच्छा मुझे ये करूँगा या ये करूँगी तो ऐसा होगा, नहीं तो ये होगा, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना, क्या अच्छा है बुरा है, एंड आउटस्पोकन, उस बारे में बातें करना, उस बारे में सोचना। पता आप जर्नलिंग करके कर लो, आप किसी इंसान से डिस्कशन कर रहे हो इन सब चीज़ों के बारे में, वो अच्छी एनर्जीज़ लेके आ रहा है। अब जब मैंने ये बोला कि किंग ऑफ एयर की एनर्जी में आप जा रहे हो, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आप मानो या ना मानो, मतलब अबंडेंस तो है ही, चलो वो मैं आपको बताऊंगी, बट दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। यहाँ पे क्या बात होती है, पेज से आप सीधे किंग, नाइट भी नहीं है तो कुछ ऐसी चीज़ आपको कोई बता दे, कोई गाइड कर दे, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप देखो ये कार्ड क्या बोलता है, नॉलेजेबल, ऑब्जेक्टिव, रिस्पेक्टेड, जैसे कि आपकी नॉलेज की वजह से आपको बहुत रिस्पेक्ट आ रही है, आप कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो, बिकॉज ऑफ द नॉलेज यू हैव, आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है। कोई किसी एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आपको आपको सक्सेस मिल सकती है। जॉब में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे सक्सेस मिल सकती है। अगर आप जॉब स्विच भी करोगे ना तो बेटर सैलरी, बेटर पोजीशन, अगर सेम कंपनी में भी रहोगे तो प्रमोशन, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। बस आपको क्लैरिटी मेंटेन करना है, बिकॉज यहाँ भी स्वर्ड्स की एनर्जी, यहाँ भी स्वर्ड्स की एनर्जी। इट्स ऑल अबाउट जब आपका इंटेलेक्ट काम करता है, जब आप फोकस्ड रहते हो, जब आप बिल्कुल आपको क्लैरिटी, मुझे ये करना है, ये करना है। जो इंसान कन्फ्यूजन में रहेगा उसका कुछ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूजन भी है हो सकता है ये पेज ऑफ एयर की वजह से आपको कन्फ्यूज, मैं बात करती हूँ उस बात की, डोंट वरी अबाउट इट, बट आप उसको छोड़ के, हर कन्फ्यूजन को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो दैट किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी हो सकता है आपको कोई बहुत समझा रहा है, कोई वाइज पर्सन, समवन वेरी नॉलेजेबल इन द फील्ड, कोई आपको ट्रेन कर रहा है, कोई आपका मेंटोर बन रहा है, कोई आपकी बहुत हेल्प कर रहा है, बट आपके लिए बिग ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है। प्लीज़ एक्सेप्ट इट, मैं ये बोल रही हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। इसको आप जाने मत देना, ये आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस लेके आएगा, और वो मैं क्यों बोल रही हूँ आपको मैं बताती हूँ। एस ऑफ अर्थ, आप ये कार्ड देखो क्या लिखा है, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज इन अ बिग वे। एस ऑफ, जब न्यू बिगिनिंग की बात होती है, एस ऑफ पेंटिकल्स अगर हम नॉर्मल राइडर वेट डेक में देखें तो फिनेंशियली, स्पेशली फाइनेंसेस के मामले में, करियर के मामले में, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप कोई एक पोजीशन चाहते हो, आप किसी कॉलेज में एडमिशन, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड टू करियर, राइट, मनी जो आपको आगे आके मिलेगी, तो वहाँ पे अबंडेंस आ रही है ना बिग वे। एंड यहाँ पे दो चीज़ें आप देखो, एक, चलो मैं कार्ड आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देख रहे हो एक फेदर जिससे बहुत सारी लाइट निकल रही है, ये यहाँ पे एक बटरफ्लाई जहाँ से बहुत सारी लाइट निकल रही है। तो ये फेदर और बटरफ्लाई आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स दे रहे होंगे, कुछ आप उस टाइम अगर आप ये देखो कहीं, या फिर कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, बार बार आपको ऐसी चीज़ें बार बार दिखें, वो आपको कुछ साइंस दे रहे होंगे। आप उस टाइम सोचना मैं क्या सोच रहा था, क्या सोच रही थी, वो आपको गाइड करेगा। इट्स मोर लाइक सम साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स, कुछ सिंक्रोनिसिटी आपको बार बार दिखे, वो एनर्जी भी आती है यहाँ पर। एंड इम्प्रूवमेंट ही इम्प्रूवमेंट है। पेज टू किंग की एनर्जी है, 7 to 8 की एनर्जी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में, बट ये एंड यहाँ पे इस बच्चे ने ना, मतलब ठीक है पेज ये ना पेज नहीं, सॉरी, एस ऑफ जो अर्थ है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे ना बच्चों की क्या एक इनोसेंस वाली एनर्जी होती है, वो ना न्यू बिगनिंग चाहते हैं, खुश होते हैं, हाथ में एक बुक पकड़ रखी है, मतलब अगेन नॉलेज, स्टूडेंट वाले लोगों की बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। एंड इट्स लाइक यू आर मेकिंग योर पाथ फॉर योर ओन सेल्फ। बहुत मेहनत करोगे, स्पेक्स वगैरह लगा रखे हैं तो बहुत मेहनत करने वाले हो, बहुत पढ़ाई करने वाले हो सकता है आप भी स्पेक्स लगाते हो ऑलरेडी, वो एनर्जी भी आती है यहाँ पे। एंड इट्स अ बिग न्यू बिगिनिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको आएगी, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, लग्जरी की एनर्जी आती है। एस ऑफ अर्थ बात करता है कुछ आने वाले टाइम में आपको कोई टैंजिबल गिफ्ट, है ना, डिवाइन गिफ्ट तो मैं बोल ही रही हूँ, वो आपको अबंडेंस आ रही है। कोई आपको गिफ्ट दे सकते हैं, कोई कुछ आप ऐसी चीज़ खरीद सकते हो जैसे ना वैल्यूबल चीज़। पेंटिकल्स की एनर्जी जो होती है ना, वो जनरली गोल्ड, सिल्वर, ऐसी कोई चीज़ खरीदो, एंड अगर खरीदोगे आने वाले टाइम में तो वो आपके लिए बहुत लकी रहेगा, जो भी आपकी कैपेसिटी है ना, कुछ भी some metal you can buy that will be good for you। वो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है, अबंडेंस आ रही है, और आपको क्या चाहिए। अब जो मैं ये 7 to 8 की आपकी जर्नी बोल रही हूँ, अब 7 ऑफ, ये देखो 7 ऑफ वाटर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे 7 में क्या है, चॉइसेस, ओवर एनालाइजिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड यहाँ पे क्या है, सर्चिंग, एम्पावरमेंट, फुलफिलमेंट। अब पहले हम 7 ऑफ एयर को देखते हैं, बिकॉज आपकी जर्नी 7 ऑफ कप्स से 8 ऑफ कप्स की है।
बहुत सारे ऑप्शंस होना, आप देख रहे हो इतने सारे सजे हुए ऑप्शंस है, बट सारे ऑप्शंस अच्छे नहीं होंगे, तो फिर चॉइसेस होंगी। उसको ओवर एनालाइज मत करना। आप, मुझे आपके दिख रहा है कि आप ना बहुत इंप्रूव कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आपको क्लैरिटी होगी, तो उसको ना ओवर एनालाइज करने की ज़रूरत है नहीं। मैं ये नहीं बोल रही जल्दबाजी में डिसीजन ले लो, बट बहुत सारी चॉइसेस अगर आप रखोगे और हर चॉइस आपके लिए अच्छी नहीं होगी, तो वो आपको कन्फ्यूज़ करेगी, फिर प्रोक्रेस्टिनेट होगा, डिले आ जाएगा वहाँ पे। एंड ओवर एनालाइज करने से कोई मतलब कभी बनता नहीं है। अगर आपको ये जो डोर बंद है ना, ये खोलना है, तो एक कप उठाओ एंड आगे चलो। चॉइस, योर चॉइस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 4 की एनर्जी, आपको सिंक्रोनोसिटीज़ बहुत दिख रहे होंगे, आपको बार बार एंजल आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें बार बार दिख रही होंगी, एंजल नंबर्स, 4 हो सकता है आपको बार बार दिखे। अगेन 4 नंबर होता है किस चीज़ का, राहु का, तो दैट मीन्स माइंड चलाना अपना, इंटरनेट से कनेक्ट करना, कुछ ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे आप सर्च करो, एंड आपको कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाए वहाँ से, कुछ वहाँ पे प्लानिंग करना। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे, लाइक फास्ट माइंड, फास्ट एनर्जीज़, वो चीज़ को ये 7 ऑफ कप्स डिपिक्ट करता है। अब 7 ऑफ कप्स से आपको मैंने बोला आप 8 ऑफ कप्स, पहली बात तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप स्पिरिचुअल एनर्जी में जा रहे हो, आप इन सब चीज़ों से बहुत कनेक्ट करते हो अपने सबकॉन्शियस से, यूनिवर्स से, इसलिए भी आपको ये साइंस दिखाए जाएंगे, क्योंकि इस 8 ऑफ कप्स का कार्ड ही होता है स्पिरिचुअलिटी का। अब क्या है ये, सर्चिंग, एम्पावरमेंट, फुलफिलमेंट। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे ये इतने सारे कप्स ऐसे गिरे पड़े हैं, इधर गिरे पड़े हैं, तो वो 7 ऑफ कप्स जो वहाँ पे इतने सारे ऐसे रखे हुए थे ना, आप उनको छोड़ के किसी एक चीज़ को आप सेलेक्ट कर रहे हो, जो देख रहे हो, एंड यू वॉकिंग टूवर्ड्स गॉड, यू वॉकिंग टूवर्ड्स एंजल। तो एंजल की गाइडेंस है आपके लिए, आप अपना रास्ता खुद बना रहे हो। ये देख रहे हो, ये रास्ता फाइनली आपके लिए खुल रहा है, एंड इसके आगे का आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये देखो यहाँ पर, मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके लिए। अपना रास्ता खुद बनाओ, दैट पोटेंशियल दैट यू हैव, रियलाइज दैट। ऐसी बात होती है ना 8 ऑफ कप से, जैसे कि आप किसी चीज़ को छोड़ के किसी ऐसी चीज़ की तरफ जाओगे जहाँ पे आपको इतना सुकून है जो आपने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया है, तो एक बिग स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, कुछ आपको ऐसी चीज़ स्पिरिचुअली पता चल जाए। हो सकता है ये जो मैंने आपको फेदर लाइट के साथ बोली, और या फिर आपको नंबर्स दिखते हैं, आपको बटरफ्लाइज, आपको कुछ ऐसा मैसेज दे जाए, मैंने इंटरनेट की बात, कुछ ऐसा मैसेज आपको मिल जाए ना, जिससे ना योर लाइफ विल चेंज, योर आउटलुक अबाउट लाइफ विल चेंज, यू विल इम्प्रूव अ लॉट, एंड एक अपना रास्ता आप बना रहे हो, एंड वो आपकी लाइफ में बहुत फुलफिलमेंट, सुकून, पीस, ये सारी चीज़ें लेके आ रहा है। बिग ब्लेसिंग फॉर यू, व्हाट मोर टू से। सो एक रास्ता आप खुद बना रहे हो अपने लिए। सो you'll have to welcome that energy, and ये तो abundance है ही, एस ऑफ अर्थ। तो बेसिकली यहाँ पे करियर और आपके पैसे, वेल्थ, बिजनेस, जॉब, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत अच्छे ऑप्शंस दिख रहे हैं, एंड जस्ट इम्प्रूव दैट एनर्जी, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ, दिस इज़ फाइन नाउ। ओके, चलो अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं, उससे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। नॉलेज बढ़ाओ अपनी, इम्पॉर्टेंट है। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकते हैं जहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। अगेन यहाँ पे मैं कार्ड दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे 2 स्केल्स हैं, दिख रहे हो, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करके चीज़ें चलोगे अपनी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, ऐसे तो वो चीज़ें अच्छी चलेंगी। जैसे ही इम्बैलेंस आया, नीचे जाएंगी चीज़ें। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ ऐसे, जैसे अब कॉम्प्रोमाइज़, जैसे भी करियर की रीडिंग है। अब कुछ लोग होते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट होके बहुत ज़्यादा मतलब इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, अपने काम पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो फिर वहाँ पे अगर आप ऐसे हो, आपका नेचर ऐसा, आपको एन्जॉयमेंट पसंद है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, सेलिब्रेशंस एंड ऑल, इट्स गुड। बट फिर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। फिर काम नहीं करोगे, सिर्फ एन्जॉय करोगे तो कैसे चलेगा? सारे पैसे उड़ा दोगे, ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो, फिर बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग मेरा पॉइंट क्या है बोलने का। थोड़ा बैलेंस करके आप चीज़ें चलें, आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। And this is related to your, Diwali blessings, like I said. Within the next few months, दिवाली के टाइम में कुछ ऐसा स्टार्ट होने वाला है, या कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपके लिए स्टार्ट होंगी जो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको एक ऐसी बड़ी, आप यहाँ पे एक पैलेस देख पा रहे हो, किसी ऐसी बड़ी चीज़ की तरफ ले जाए जो आपने इमेजिन भी नहीं किया है। समथिंग लाइक अ गोल्डन पैलेस। आप कुछ लोग अपना घर खरीद सकते हैं,
एंड कुछ लोग ऐसी एनर्जीज़ में जा रहे हैं जहाँ पे कुछ बहुत सॉलिड फाउंडेशन अपने करियर में बना रहे हैं, वो एनर्जीज। मैं करियर इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपकी जो पूरी रीडिंग है वो करियर की टुवर्ड्स अलाइंड है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बस आपको एक और बता देती हूँ 7 ऑफ कप से। फैंटेसाइज करना छोड़ो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ना छोड़ो, इमोशंस में रहना छोड़ो। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर चीज़ों को डिसाइड करोगे या बहुत सारी चीज़ें मिक्स करोगे अपनी लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, तो आपको प्रॉब्लम होगी। 8 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट लीविंग योर इमोशंस असाइड एंड मूविंग टुवर्ड्स समथिंग दैट इज़ मेंट फॉर यू, ठीक है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप इस कार्ड को जैसे क्लियरली देखो तो एक स्टेप बाय स्टेप, इतने सारे स्टेप्स हैं दैट इज़ लीडिंग टू दिस पैलेस। स्टेप बाय स्टेप चलना है एंड देन within the next few months a very big blessing। and वो टाइम जो है आपका अभी, आई थिंक बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड द दिवाली टाइम, तो वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब कौन से कार्ड्स देख लेते हैं, चलो मोनोलॉजी कार्ड देख लेते हैं। दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू, दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू, The answers you need are coming. Full moon in Gemini. जो आंसर्स जिसको आप ढूंढ रहे हो ना, कुछ ऐसे आंसर्स जो आपको परेशान करते हैं या आप सोचते रहते हो ये होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, उसके आंसर्स यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं। क्या पता आपकी सक्सेस से ही वो आंसर आपको मिल जाए, क्या पता कोई इंसान आपको वो आंसर दे दे। अब वो आंसर आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत ही जल्द। सो डोंट वरी अबाउट इट, इतना सोचो मत उस बारे में। कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है, ठीक है। अब हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू, 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 दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू। ओके, बहुत ज़्यादा इनलाइटेंड होने वाले हो आप। ये मैं नॉलेज आपके लिए इंटेलेक्ट, नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में जानना, कोई इंसान आपको वो बता रहा है, आप खुद उस बारे में जान रहे हो। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से फॉर इंटरनेट वगैरह पे कुछ आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा ना, या फिर कोई इंसान जिनके राहु की एनर्जी बहुत वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, समवन हु नोज हाउ टू वर्क स्मार्टली। जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे आप है ना एग्जाम्स वगैरह में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, एक होता है इसका प्रॉपर वे कि लंबे रास्ते से लंबा टाइम लग के वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, बट वही आप शॉर्ट वे में भी सॉल्व कर सकते हो ना, इन अ शॉर्टकट वे। अब शॉर्टकट वे में का ये मतलब नहीं है कि आंसर रट के चले जाओ। मैं आइडली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, इस टाइप की ऐसी जब चीज़ें होती है, क्वांट, वो उस चीज़ में होते। मैं बस आपको एग्जांपल दे रही थी। 6 चक्र आर्कएंजल, आपका 6th चक्र बहुत ही इनलाइटन होने वाला है। आपका इंट्यूशन अच्छा रहेगा, आपको नॉलेज मिलेगी, आपका एक इंटेलेक्ट इतना अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे बहुत विंटर वाइब, आपके लिए विंटर सीजन बहुत अच्छा होने वाला है। एंड इनकी बहुत ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स है बेसिकली। 2 बार यहाँ पे मैं वो कार्ड फिर से अब नीचे से नहीं निकाल सकती, बट एंजल्स आर ब्लेसिंग यू इन अ बिग वे। आप में से कुछ ऐसा भी हो सकता है दिवाली वाले टाइम में या दिवाली की ब्लेसिंग्स के हिसाब से, जहाँ पे ना बिग टाइम आपकी हीलिंग हो जाए, आपको क्लैरिटी मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ जिसको लेके कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ ऐसा, अगेन इतना कम, आप क्रिस्टल के साथ थोड़ा वर्क करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली सिट्रीन क्रिस्टल या फिर आप ये स्मोकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो भी मुझे दिख रहा है। सो इफ़ यू कैन, अगेन अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, दैट्स ओके। या फिर कोई भी अगर येलो स्टोन आपने पहन रखा है, ओके। दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू, 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 दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू। मेन फीमेल 2, किसी फीमेल की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सम फीमेल हु कैन हेल्प यू आउट इन अ बिग वे। अब वो कौन है वो आप बेटर जानते हो, वो आपको कोई रास्ता दिखा सकते हैं, कुछ इनलाइटन कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, कुछ ऐसी एनर्जीज़। मेन फीमेल से कुछ ऐसी भी एनर्जी, वो आप कपड़े वगैरह देख रहे हो इनके कितने ऐसे, तो इट्स लाइक लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट, कम्फर्ट की एनर्जी में जाना, कपड़े वपड़े खरीदना। यहाँ पे मुझे थोड़ी लव की भी वाइब आ रही है बिकॉज हाथ में रेड रोज़ है। अगेन
आइडली आपका जो ये जो पायल है, दिस इज़ मोर अबाउट करियर, मनी, दैट वे, बट यहाँ पे कुछ लव की एनर्जी भी दिख रही है। बट येस, दैट हाउस, कुछ घर को सजाना, ये आप देख रहे हो वाइब कितनी अच्छी है इस घर की, वो भी एनर्जीज है। बट सम फीमेल इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अ बिग वे, वो भी एनर्जीज दिखती है। आई डोंट नो, इन रियल इन रियलिटी आप उनसे मिलोगे, इन पर्सन मिलोगे, या फिर वो ना वो वर्चुअल होगा, वो आप देखो उस चीज़ को, है ना। अब हम आपके लिए टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं। And number 2 talks about spirituality. This person can be spiritual, this person will be emotional, but आपको बहुत कोई guide कर जाए, someone who's, see I don't go into this कि good looking and all, but हाँ वो someone who looks good as well. Cane, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आने वाले टाइम में अपने हेल्थ को, स्पेशली अपने मेंटल हेल्थ की बिल्कुल ध्यान रखें। कोई इधर उधर कोई टेंशन नहीं लेनी। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप कन्फ्यूजन, एंजाइटी, स्ट्रेस में जाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ द सेम। वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी न्यूज़ का, किसी पैकेज का, किसी लेटर, किसी ईमेल का, तो वो आने वाला है आपके लिए। बर्ड की एनर्जी वही बोलता है। एंड आइडली, चलो एक सेकेंड, आइडली आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव से टेरॉ कार्ड, सो इट इज़ अबाउट सम गुड न्यूज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। जस्ट एक सेकेंड। वार्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उससे आपको डील करना पड़ेगा। सम प्रॉब्लम, या तो आप उस प्रॉब्लम से ऑलरेडी अभी आपके साथ चल रही है, या फिर वो आने वाली है, उस चीज़ से आपको डील करना पड़ेगा। बट फिंगर की एनर्जी है जैसे ना कि आपको उसका इंडिकेशन, लाइक आभास जो हो जाना, वो हो जाएगा आपको। सो बी केयरफुल देयर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है बिकॉज इस फिंगर नहीं, तो चलो मैं अब इतना एक्सप्लेन नहीं करी टेरॉ कार्ड्स में कैसे होता है ये। ओके, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम की बात हो रही है ना, कोई आपको किसी चीज़ का, ये मेंटल एनर्जीज को थोड़ा डिस्टर्ब करने की बात हो रही है। कोई आपको अक्यूज़ कर सकता है, कोई आपसे लड़ सकता है, कोई ट्रबल ला सकता है। इट्स लाइक यूल फील बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, फायर की एनर्जी है। इस चीज़ से बचना, वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करेगा। डोंट गेट इन टू दैट एनर्जी, डोंट गेट इन टू दैट एनर्जी। स्पेशली जब आप ऐसा कोई कुछ करे उस दिन, एटलीस्ट नॉनवेज खाना या कुछ गर्म खाना अवॉइड करना, वो आपकी एनर्जीज को और फायरी करेगा। ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। कुछ ऐसी चीज़ है जो आप डिल्यूजन में पड़े हुए हो। अगेन यहाँ पे फायर बहुत दिख रहा है। हो सकता है आपको गुस्सा आता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको गुस्सा आए, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है। एंड बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन इज़ ऑल अबाउट, देयर कैन बी सम पर्सन, जैसे ना कोई, आप ये कार्ड देखो ड्रैगन, जैसे कोई आग उगल रहा है, लाइक, तो अब क्या है, कोई ऐसा इंसान जो ना ऐसी कोई बातें कर जाए जो आपको ना अच्छी ना लगे, जो आपको ऐसा लगे क्या, जैसे बोलते ना मैं जहर उगल रहा है कोई वैसे, तो वो ना उसको लेके कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, आप खुद टेंशन ले रहे हो, ये सब फिर आप वो डिल्यूजन में चले जाओगे। वो शायद इंसान इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं आपकी लाइफ में कि आप उसकी बातें बैठ के सुनो, तो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को करने की। आपको बस ये बोला जा रहा है, तो वो आपको डिल्यूजन की एनर्जी में लेके जाएगा कि क्या मैं, शायद कोई आपकी एनर्जीज को डाउन कर रहा है, आप उसे डाउन हो रहे हो उसकी वजह से, तो फ़ायदा क्या है ना। फिर ये सब ब्लॉकेजेस, आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। ये फिर वही बात करता है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो। दूसरों के लिए स्ट्रेस लेना कभी नहीं लेना चाहिए। खुद अगर आप है ना, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, सी अगेन हम अपनी एनर्जीज खुद डिसाइड करते हैं। यू शुड नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा लगता है ना, सी ये कार्ड ही बोलता है वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, तो आपको ऐसा हमेशा डर लग रहा था कुछ मेरे अगेंस्ट कुछ हो रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज। सी अगर कोई ईविल आई की एनर्जी भी है, वो उसका कर्मा है ना, जाने दो, यू वर्क हार्ड। क्यों इतना सोचना, ये आपको ना डिल्यूजन की एनर्जी में लेके आ जाएगा, जहाँ पे आप बहुत कुछ कर भी सकते हो, आपकी एबिलिटी भी है, बट आप डिल्यूडेड हो कि भाई मुझसे तो होगा नहीं। क्रिब, बर्थ ऑफ अ कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एन एंटरप्राइज। बेसिकली यहाँ पे हो सकता है आपके फैमिली में कोई
बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हो तो प्रेगनेंसी की एनर्जी भी आती है एंड वैसे, बट एट द सेम टाइम इट दिस टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, यू नो, करियर में, बिकॉज एंटरप्राइज की बात है, बिजनेस, करियर, समथिंग न्यू इज हैपनिंग दैट इज कमिंग फॉर यू, सो इन अ बिग वे सम ब्लेसिंग, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ नई इस तरह से बर्थ की अगर बात ही होती है तो सम इवन लाइक, यू नो, फैमिली में नहीं भी तो कुछ ऐसा गुड न्यूज़ आपको मिले कि, यू नो, अ चाइल्ड हैज़ बॉर्न, और आपको न्यू बॉर्न चाइल्ड की बार बार पिक्चर्स वगैरह देखें, वो दैट विल बी अ गुड लक साइन फॉर यू। की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं एंड उस प्रॉब्लम्स का मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तभी आपके लिए था द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, आपको बहुत जल्द उसका आंसर मिल रहा है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है, फाइनली आप उस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से बाहर आओगे, तभी आपको वो अबंडेंस मिलेगी। एक गोल्डन की, जैसे कि सोने की चाबी मिल जाना, वो वैसी कुछ एनर्जी आपके लिए आ रही है। इस चीज़ को जाने मत देना, इस चीज़ को पकड़ के रखना, आगे बढ़ो, आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस है। आई होप एंड विश आपकी सारी विशेस पूरी हों इस दिवाली। एंड येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके लिए कौन सी दिवाली ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। दिवाली इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, बस 7-8 डेज़ बाकी हैं दिवाली में, एंड इट्स ऑल अबाउट विन ऑफ गुड ओवर ईविल। तो हमें अपने अंदर की किस डीमन को, किस ईविल को, अपने अराउंड किस नेगेटिव एनर्जी को निकालना है, किस पॉजिटिविटी को इम्बाइब करना है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या बोला जा रहा है। बिकॉज सी ब्लेसिंग्स तो हमें यूनिवर्स देते हैं, बट ओनली व्हेन वी वर्क अपॉन योर आवर एनर्जीज, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम पहले टैरो कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। ओके, दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू, 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 दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू। ये दोनों कार्ड्स गिर गए, चलो मैं ले लेती हूँ ये कार्ड्स। मून, 3 ऑफ वाटर, ब्यूटिफुल। ये तो ऐसा, मतलब कार्ड्स ऐसे गिरे जैसे कि कुछ, चलो ठीक है, हम सारे कार्ड्स निकालते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। कुछ बहुत खुशी की बात होने वाली है। 3 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट सेलिब्रेशन, जो सबसे शेयर हो रही है, फैमिली, कम्युनिटी, सबसे। ईगो, टू मोर कार्ड्स देन वील स्टार्ट। चलो ये आना चाहता है 9 ऑफ एयर। बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, जहाँ नहीं भी करनी वहाँ भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पता नहीं क्यों। वन मोर कार्ड। सिक्स ऑफ वाटर, ब्यूटिफुल। सी, ये जो आपका पाइल है, आइडली ये मुझे थोड़ा आपकी लव की एनर्जीज़ की तरफ ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं क्लियरली? एक सेकेंड, जस्ट लेट मी अरेंज द कार्ड्स, और आपको सारे कार्ड्स फ्रेम में दिख जाए, ठीक है? दिस इज बेटर, यप, ओके। नाउ 6 ऑफ वाटर, 3 ऑफ वाटर, मतलब 3 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। इन अ बिग वे आपके पास्ट लाइफ सोलमेट से आपका यूनियन होने वाला है वेरी सून, एंड ये दिवाली की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। दिवाली के टाइम पे शायद आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, पार्टनर, मैरिज, सोलमेट, कुछ ऐसी एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट हैं आपके लिए। एंड 6 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट, आप किसी ऐसे इंसान से आपकी मीटिंग हो या आप ऑलरेडी मिल चुके हो, उनके साथ चीज़ें आगे बढ़े, बिकॉज 3 ऑफ कप्स भी है ना कि यहाँ पे सेलिब्रेशन की भी बात होती है। सो 6 ऑफ कप्स
इज़ ऑल अबाउट दैट एनर्जी, जो ऐसा इंसान जिसके आप साथ अगर फर्स्ट टाइम भी मिले ना तो आपको ऐसे घर वाली फीलिंग हो, पीस वाली फीलिंग हो। आप दोनों बहुत अपनी चाइल्डहुड के बारे में नॉस्टैल्जिक बातें करोगे, काफ़ी सारी मेमोरीज, सो आपके लिए आगे लिखा है इस पर्सन के साथ आपकी बहुत सारी मेमोरीज बनाओगे। एंड 6 ऑफ कप्स आप देख रहे हो, मतलब यहाँ पे चलो मैं यहीं पे दिखा देती हूँ आपको, एक डिफरेंस दिख जाएगा। अब ये जो 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये कप्स खाली हैं, मतलब खाली एज इन इसके अंदर कोई फूल वगैरह नहीं है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल, तो आपकी लाइफ है ना वो बिल्कुल खुशियों से भर जाए, कुछ ऐसे लव की एनर्जी जैसे ना दिल ओवरवेल्म्ड हो जाए। एंड उसके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेमोरीज, चाइल्डहुड, नॉस्टैल्जिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली दिख रही है। आप दोनों बहुत इन सब चीज़ों के बारे में बातें करोगे। एंड फेदर की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो शायद कुछ फेदर वगैरह अगर आपको दिखे अचानक से, या आप कहीं गिरा हुआ ऐसे, अगर आप रख सकते हो तो उसे रख लेना कुछ ऐसे, तो वो ना आपको एक ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। एंड दूसरी बात क्या, 6 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी क्या दिखती है, इट्स लाइक इन अ बिग वे ना, सो आप कुछ लोगों के लिए इस चीज़ की भी एनर्जी है ना कि आप अपने घर विजिट करोगे, आप अपना एंसेस्ट्रल होम विजिट करोगे, कुछ मेमोरीज रिवाइव कर रहे हो। एंड वो ना समहाउ वहाँ आपके एंसेस्ट्रल होम में, आपके होम में कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको बहुत ब्लेस कर रही है। एंड वो आपके पर्सन को या आपके सोलमेट को या आपके लाइफ पार्टनर को इन्वाइट कर रही है आपके लाइफ में in a big way. That thing is there. And see, again I'm telling you, just see this card, how beautiful. उन चैलिसेस से, उन कप से कैसे फूल खिल रहे हैं। सो दैट वे, जैसे बोलते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो जाना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स इज द नेक्स्ट कार्ड। 3 ऑफ कप्स, अब यहाँ पे बटरफ्लाइज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बहुत गोल्डन बटरफ्लाई है एंड ये बहुत सारी बटरफ्लाइज अराउंड, मतलब आपको ना लव वगैरह में ऑप्शंस भी हो सकते हैं, बट एक वन विल बी दैट पर्सन हु इज़ मेंट फॉर यू। आपको उस एनर्जी को पहचानना है, नहीं तो आगे पीछे बहुत सारी बटरफ्लाइज आपको क्लियरली दिख रहा है ना कार्ड में। अब 3 ऑफ कप्स, दिस टॉक्स अबाउट कुछ ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं कि अगर पता नहीं आप इनसे मिल चुके हो या मिलने वाले जो भी, बट आने वाले टाइम में आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सिबलिंग सबसे मिलवाओ इनको, या फिर ये आपको मिलवाएंगे या मिलवाएंगी, वो वाली एनर्जी। एंड कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, सब लोग एक साथ आ रहे हैं, कम्युनिटी वाली फीलिंग। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कहीं आप पार्टी में गए हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, कोई सोशल गैदरिंग है, वहाँ पे उस पर्सन से मिल सकते हो। एंड इट्स ऑल अबाउट दैट एन्जॉयमेंट, दैट फेस्टिविटी, बहुत सारे वो सेलिब्रेशन की एनर्जी है, बट ये आपकी लव की एनर्जी से ज़्यादा, बिकॉज मैं सारे कार्ड्स को रिलेट करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। 3 ऑफ कप्स थोड़ा ये भी बोलता है ना कि कोई पास्ट की एनर्जीज से भी वापस आने की कोशिश कर सकता है इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक कैपेसिटी। अगेन वो आपका डिसीजन होगा, आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो। अदरवाइज 3 ऑफ कप्स इज अ लॉट अबाउट सेलिब्रेशन, हैप्पी कपल, जॉय, डेट्स पे जाना, खुश रहना, एंजॉय करना, एंड यहाँ पे सॉलिड चीज़ें होती है। 3 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, जो मैं आपको पास्ट एनर्जी बताया ना, वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस था, चाहे वो रोमांटिक हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, वो उस चीज़ की एनर्जी हट रही है। ठीक है, पास्ट के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, ओके। नाउ मून कार्ड, इंट्यूशन, इल्यूजन, रेवलेशन, कुछ बहुत बड़ी चीज़ आपको पता चलेगी अपने बारे में या किसी पर्सन के बारे में, जो आपकी ना ऐसे आंखें खोल दे कि ये सही है, ये गलत है, आपको एक समझ में आ रहा है बहुत क्लियरली। एंड शायद वो भी आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि द पास्ट पर्सन इज़ फॉर मी और नॉट। अगर पास्ट पर्सन की एनर्जी नहीं भी है, कोई नया इंसान कुछ है ना, आपको कि सब पे भरोसा नहीं करा। मैंने आपको बोला ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बट उसमें से एक ही आपके सोलमेट की एनर्जी है, जो एक ब्राइट आपको यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रहा है। तो कहने का ये मतलब है एवरीथिंग विल नॉट अपीयर एज इट सीम्स टू बी, या जो जैसा दिखावा कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे इल्यूजन की एनर्जी आती है। अब आपका इंट्यूशन बहुत गाइड करेगा, बिकॉज मून कार्ड इज ऑल अबाउट इंट्यूशन। बस इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, यहाँ पे कुछ अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस हो सकते हैं अब आपके, तो वो चीज़ें आप मत करना। 2 टावर की एनर्जी है यहाँ पे, जैसे आपको सपोर्ट, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एन एंजल की एनर्जी है, सो दैट एंजल इज ब्लेसिंग यू सच दैट यू टेक द राइट डिसीजन। एक उनका सपोर्ट है आपके लिए। इसीलिए अगर आप किसी, सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही कि आंखें बंद करके चले जाओ एंड सोचो कि एंजल ही आपको वो चीज़ रिवील कर दे, पर कुछ है ना, आपको ऐसा कुछ इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये पर्सन सही है, ये पर्सन सही नहीं है, कुछ ट्रुथ बाहर आ जाना, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाना। बिकॉज मैं बोल रही हूँ सारे ऑप्शंस आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, लिटरली कुछ तो लिटरली बिल्कुल फ्रॉड वाली एनर्जी है जो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है आपके लिए। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
ओके, ये लेंगे, चलो पहले यही ले लेते हैं। समाव आपके 369 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बार बार आपको दिखें ये सिंक्रोनोसिटीज़ दिखें या 369 में आप किस तरह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, अब 9 ऑफ एयर, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो बहुत ऐसा डिप्रेशन वगैरह देखा है, बहुत सोचा है किसी चीज़ के बारे में, वरी हुई है, नेगेटिविटी, रात में नींद नहीं आई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसा आपने फेस किया है। रात में उठ के ऊपर बैठ जाना बेड पे, इट्स लाइक एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, वो वाली एनर्जीज़, उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो बिकॉज आपके लिए इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। बट 9 ऑफ एयर आपको बस ये बोलता है कि थोड़ा ना उससे आपको खुद को भी बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप इससे बाहर आ गए हो तो बेस्ट एनर्जी है, फिर तो आपको बहुत इमीडिएट रिजल्ट्स दिखेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ ब्लेसिंग्स के टर्म्स में, नहीं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अब 9 ऑफ एयर क्या होता है, 9 डेज़, मतलब कुछ बहुत जल्दी आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हो, वो वाली एनर्जीज। बस ये बोला जा रहा है अगर आपको मान लो रात में नींद नहीं आती है तो अगेन उसके बहुत सारे अलग, एक तो अगर आप कोई भी क्रिस्टल जो पॉजिटिविटी देता है, आइडली मैं बोलती हूँ एमेथिस्ट क्रिस्टल आपको बहुत अच्छी एनर्जीज देता है। फॉर दैट मैटर अगर लव की एनर्जीज़ के लिए है तो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप अपने तकिए के नीचे रखो और सो जाओ, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। वो नहीं हो पा रहा है तो क्या करो, ईजी अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है तो मान लो हल्दी किसी लाइक किसी कपड़े में बांधो एंड उस हल्दी को अपने दिस पिलो के नीचे रख के सो जाओ, वो ठीक है। वो भी नहीं कर पा रहे, कोई मेडिटेशन म्यूज़िक लगाओ जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करे, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। यहाँ तो मुझे लव की एनर्जीज दिख रही हैं, उसको लगाओ, आप सोचो आपको बहुत सुकून की नींद आएगी। सो दीज एफर्मेशंस मैनिफेस्टेशंस ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गेटिंग आउट ऑफ वरी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आइडली जो आप राइडर वेट डेक देखोगे तो बड़ा डार्क कार्ड होता है, वो ना नेगेटिविटी वगैरह आपने इनवाइट कर ली है अपनी लाइफ में बिकॉज कुछ तो ऐसा है आपके अराउंड, ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, ईविल आई की एनर्जीज हैं, आपको उनसे भी खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। स्पेशली दिवाली अगर आप सुंदर बन के कपड़े वपड़े पहन के जा रहे हो, काला टीका ज़रूर लगा लेना, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ईविल आई कुछ ऐसा चार्म पहन सकते हो, वो भी आपके लिए सही रहेगा। अब हम आते हैं ईगो वाले कार्ड पे। आपने खुद ही अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर रखा है फॉर नो रीज़न। एंजल आप देखो, ये पिंजरा आपके लिए इस दिवाली खुल रहा है, आप बाहर आओगे, की भी है यहाँ पे, अब वो खुल रहा है, यूनिवर्स आपको वो चांस दे रहे हैं, वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। आपको उस चीज़ से आपका भी एक है ना थोड़ा ईगो है, आपकी भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो खुद को आप नीचे लेके आते हो, सेल्फ वर्थ आपको नहीं है, आप सोचते हो मुझसे वो है ना कि मुझसे कोई क्यों प्यार करेगा, तो वो वाली एनर्जी, तो ये एनर्जीज़ में भाई मत पड़ो आप, आपकी बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। सोलमेट, इवन 3 ऑफ कप्स तो एंगेजमेंट, मैरिज, इन सब चीज़ों का भी कार्ड होता है अगर आपकी मैरिजेबल एज है, तो वो ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। आपको फ्री किया जा रहा है किसी चीज़ से, आप किसी नेगेटिव चीज़ से हमेशा के लिए फ्री हो रहे हो एंड एंजल आपके लिए वो कर रहे हैं। उस की को पहचानो, पिंजरे से निकलो, बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि देखो ये पिंजरा है तो खुल तो गया है, खुला हुआ है ना यहाँ पे, बट ये अंदर ही बैठे हैं। अब जब तक वो, अगर आप इस एनर्जी में रहोगे, आपके कुछ अनटेम्ड ईगो हैं एंड मोर ओवर डेविल कार्ड कुछ ये भी बात करते सी, आइडली ये डेविल कार्ड होता है उसमें राइडर वेट डेक में। सो दैट इज़ अबाउट आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर ना बड़े रिजिड हो जाते हो कि मुझे यही चाहिए, पावर, कंट्रोल करना चीज़ों को, ईजिली किसी चीज़ को जाने नहीं देना, जो चीज़ जा रही है जाने दो ना, जो आपकी नहीं है वो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़। एंड ये बात करता कुछ एडिक्शंस की, अब वो खाने का एडिक्शन है, किसी चीज़ से ऑब्सेशन का एडिक्शन है, सीक्रेट्स रखने का एडिक्शन है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें भी, तो वो सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ से जा रही हैं, आपकी लाइफ इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स। अब आपकी एनर्जी से आप एक्सेप्ट करना चाहो या नहीं करना चाहो, बट अदरवाइज दीज कार्ड्स आर वेरी गुड, दीज आर द दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू। चलिए अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। 2 बार आपके लिए 6 की एनर्जी आई है, यहाँ भी 15 से 6, वहाँ भी 6। 6 इज़ ऑल अबाउट वीनस। वीनस क्या होता है? प्लैनेट ऑफ लव, शुक्र ग्रह, लग्जरी, कंफर्ट, उस टाइप की एनर्जी। ठीक है, चलिए ऑरेकल कार्ड से आपको एक सेकेंड, हम ऐसे नहीं लेंगे, क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं आपको ऑरेकल कार्ड से। यू आर रेडी। अब मैं आपको बोल रही थी ना पिंजरे में आप बैठे हो, मतलब यूनिवर्स ने इंडिकेशन दे दी कि हाँ खोल दिया मैंने पिंजरा, निकलो, अब आप जाओ, स्प्रेड योर विंग्स, अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, देखो तुम्हारे लिए क्या है, क्या ब्लेसिंग्स है। अब वो आप निकल नहीं रहते, बट यूनिवर्स इज टेलिंग
अब वो यू आर रेडी, प्लीज़ गो। वो चीज़ें अब आपको भी समझ आएंगी कि हाँ आई एम रेडी। एंड यहाँ पे फायर की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैंडल के साथ काम करना चाहिए। एज एन अगर आप कुछ एफर्मेशंस मैनिफेस्टेशंस करते हैं, आप कैंडल उस टाइम ज़रूर जलाएं। अगेन दिवाली में फायर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट होती है, तो दिवाली का इवेंट, दिवाली टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वेरी ऑस्पिशियस। कुछ बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए आ रही हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई यहाँ पे, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, आपका बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फेथ। अगर आपको पता है कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ, मैं अचीव कर सकती हूँ, मेरी लाइफ जो है एक सोलमेट के साथ ही लिखी है, मेरी एक लविंग लाइफ है, मुझे कोई बहुत प्यार करे, तभी आपकी लाइफ में वो चीज़ आएगी। आपके ना, मैंने बोला ना, बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, उस चीज़ से आपको निकलना है। एंड सी वट एवर यू विल बिलीव दैट विल कम टू यू। नेगेटिव बिलीव करोगे वो चीज़ें आ जाएंगी, पॉजिटिव बिलीव करोगे वो चीज़ें आ जाएंगी। मर्जी आपकी है, आप करना क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या आप इनवाइट करना चाहते हो। सो मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट दैट एनर्जी एज वेल ना। आप अपनी एनर्जीज़ को कैसे चेंज करते हो या उसको इम्प्रूव करते हो, उसको डाउन लेके जाओगे तो वो, उसमें तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता ना। यूनिवर्स कैसे आपको कुछ ब्लेसिंग दी जा रही है, राइट, उसको एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। कुछ ऐसी एनर्जीज आएंगी जहाँ पे टेम्पटेशन होगा, जहाँ पे ना जो चीज़ जैसे दिख रही होगी बहुत अल्योरिंग होगी, आपका मन करेगा ये बेटर लग रहा है मतलब है ना, कुछ आपको अट्रैक्ट करे बहुत, बट आपको उस टाइम समझ में आना चाहिए क्या ये अट्रैक्शन सही है या इन्फैचुएशन सही है या फिर ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें सही है, जेन्युइन कनेक्शन कौन सा, आपको वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको ना कुछ ऐसे टेस्ट करेंगे, आपका कमिटमेंट जो होगा ना वो टेस्ट होगा कि आपके सामने ना ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे ना कि कुछ ऐसे ऑप्शंस दे देना या ऐसे करना, एंड सारे ऑप्शन सही नहीं हो ना, अब आपको वो टेम्पटेशन से निकल के राइट डिसीजन लेना है। सो यस, यू विल बी टेस्टेड, ठीक है। एक सेकेंड, दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू। वाओ, जस्ट वाओ। आप देख रहे थे वो पिंजरा मैंने आपको बताया खुल रहा है, उसको अब मैंने आपको कितना क्लियरली दिखाया, ये देख रहे हो यहाँ पे, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैंने हीलिंग की भी बात की थी, आपकी हीलिंग हो रही है बिग टाइम। मून कार्ड, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अब इन अ बिग वे आपके लिए इतना बड़ा डोर, इतना बड़ा पॉलिसी आपके लिए ये नॉर्मल एनर्जीज नहीं है। आपके लिए दिवाली बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आएगा, लाइक अ डोर इज़ ओपनिंग। आपको हो सकता है पिजन्स बार बार, यहाँ पे पिजन की एनर्जी, आप यहाँ पे पिजन देखो, यहाँ पे पिकॉक आपको दिख रहा होगा, लोटस फ्लावर्स दिख रहे हैं, कुछ पानी, स्ट्रीम, ऐसा लेक वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ ना जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे। एंड ये पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। सो डोंट मिस दिस प्लीज़। आप है ना, कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी वाली एनर्जी से उससे बाहर निकलो। इट्स लाइक अ पोर्टल ओपनिंग फॉर यू। ये दिवाली आपके लिए आपकी लाइफ की अभी तक की बेस्ट दिवाली हो सकती है। सो इन्वाइट दोज ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। एंड यहाँ पे रेनबो की भी एनर्जी है, लाइक अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, अ लॉट ऑफ हीलिंग, हैप्पीनेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। नो दैट यू डिजर्व इट। आपको एफर्मेशंस करनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। आई डिजर्व इट, आई डिजर्व इट, ठीक है। अब हम आपके लिए और कार्ड्स देख लेते हैं। दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू, 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 दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू। अब देखो, कॉर्टशिप पीरियड, आप में से बहुत सारे लोगों का कॉर्टशिप पीरियड स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने बोला ना, वो मैं आपको बोला था, किसी ऐसे सोलमेट से मिलना, शादी, एंगेजमेंट, ऐसे हो सकता है रोका हो जाए, फिर आपका कॉर्टशिप पीरियड स्टार्ट हो रहा है, फिर आगे जाके आपकी शादी हो रही है। एंड यहाँ पे देखो, दिस 4 की एनर्जी यहाँ पे समाव आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। बट वाओ, मतलब कैसे यूनिवर्स अलाइन करते हैं ये एनर्जीज, मेरे को भी नहीं समझ आता। ये लाइक इन अ बिग वे, बिग लव इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। कॉर्टशिप पीरियड मतलब जो होता है कि जैसे आपको समझ में आता ही होगा, जैसे रोका वगैरह हो गया, वो कॉर्टशिप पीरियड स्टार्ट होता है। सी, लव मैरिज में तो कॉर्टशिप पीरियड तभी स्टार्ट हो जाता है जब आप उस पर्सन से मिलते हो। सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
ठीक है, अब हम आपकी टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं। सच बिग ब्लेसिंग्स, क्या सोच रहे हो फालतू में, पुरानी बातें, वरीज, नॉट नीडेड योर। अपनी नींद, आपकी नींद ना अब इसलिए नहीं सो पाओगे, सी अगेन आप अच्छे से सो वगैरह, क्योंकि ना आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा, यू नो, गेटिंग दोज बटरफ्लाइज, अर्ली बटरफ्लाइज एंड लव एंड ऑल, उस वजह से नींद नहीं आ रही है, नेगेटिविटी की वजह से नींद नहीं आ रही। क्यों करना है ये सब, मेरे को अपने साथ करना ही नहीं है ना। ओके, वाओ, यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। जब आपके पास ऑप्शंस आएँ, आप बेनिफिशियल चेंजेस तब आएंगे जब आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करोगे। हो सकता है आपको बार बार यूनिकॉर्न की एनर्जी दिखे, यू नो। इतने सारे कार्ड्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ। वेट वेट वेट, लेट मी अरेंज द कार्ड्स अगेन। वेरी हैप्पी फॉर यू, आप भी तो हैप्पी हो जाओ, मतलब just be happy in this Diwali, you'll see big blessing will come for you। मैं ना ये थोड़े इसके 2 स्टैक्स, इसको मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, मेरे हाथ में आ ही नहीं रहे हैं। लेट मी सी, ओके, बेटर। वार्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और नियर द फ्यूचर। कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है जो आपको ऑब्स्टिकल लेके आए, तो उसको आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसको कैसे अवॉइड करना है, आप उस चीज़ का ध्यान रखें। स्पेशली मेरे को क्यों लग रहा है आप ये ना प्रॉब्लम्स अपनी थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग के वजह से इन्वाइट करते हो। मैं बोल रही थी ना कि आप कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो। प्लीज़ थिंक कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। बी इन द बेस्ट ऑफ योर एनर्जी, थिंक पॉजिटिव। फ्राइंग पैन, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो फर्स्ट पाइल से ये 2 कार्ड्स दोनों रिपीट हुए थे कुछ। और अगर ये जो है ना, ये प्रॉब्लम जो है, कोई आपको अक्यूज़ कर सकता है, कोई आपको ट्रबल कर सकता है, कोई आपसे जल रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी। यहाँ पे फायर की इतनी एनर्जी है, जैसे ना आपसे यू नो लाइक बहुत ईविल आई आपको लगती होगी, कुछ ऐसी एनर्जी, जेलसी। डोंट पे हीट टू इट, डोंट पे हीट टू इट। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, लेट इट बी, जिसको जो करना है करने दो। उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक्स, अब ये तो इतना क्लियर इंडिकेशन है, कुछ तो है आपके ऊपर बड़ी ईविल आई की एनर्जी। समवन इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू, बहुत जेलिसी, ईविल आई, फॉर दैट मैटर समथिंग इवन नेगेटिव, आई डोंट वांट टू टेक दैट नेम, बट कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। आप एटलीस्ट नज़र उतार लो, एटलीस्ट ईविल आई चार्म पहन लो। अगर आपके पास क्रिस्टल ब्लैक ऑब्सिडियन या ब्लैक टूरमलिन आपको अपने रूम में रखना चाहिए, चारों कोने पे रख दो, आपको बहुत हीलिंग मिलेगी उससे बहुत नेगेटिव एनर्जीज अवॉइड कर पाओगे। एंड ऑफ कोर्स दिवाली का टाइम है, पॉजिटिविटी है, गुड थिंग्स आर कमिंग, डोंट वरी। यंगर वुमन, किसी लेडी की एनर्जी है जो आपसे बहुत जलते हैं, यंगर, ओल्डर, हम एज पे नहीं जा रहे, वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, बट सम लेडी, कोई फीमेल की एनर्जी, तो आपको उससे देखना पड़ेगा। सी, मैं नेगेटिव चीज़ें ना ज़्यादा उस पर इतना एक बार बता दी उस चीज़ को ना, क्योंकि अगर आप जितना बोलते उस चीज़ आपको ध्यान में रहती है। आपको बस ना ये सोचना है इसको अवॉइड मैं कैसे करूँ, अपनी एनर्जीज ऐसे इंसान से कट कैसे करूँ, क्योंकि ये कुछ ऑब्स्टिकल ला रहे हैं आपके ब्लेसिंग्स में। हैमक, टेकिंग वेकेशन फिजिकली और मेंटली। आपको ना या तो घूमने जाओगे, या तो कुछ जो आपके लोड को बहुत लाइटन कर रहा है, वो एक वेकेशन पे जाना। दूसरी बात, अब मेंटली आपकी एनर्जी बहुत इंप्रूव हो रही है, दैट वेकेशन लाइक शांति, जैसे जो चीज़ें ना आपको बॉदर कर रही थी वहाँ से आप निकल रहे हो। एंड दैट इज़ वाई जब आप उस चीज़ से निकलोगे आपके लाइफ में राइट ब्लेसिंग्स आएंगी। जो हम यहाँ पे तो लव एनर्जी आपकी बड़ी प्रोमिनेंट थी। बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, ईगो भी था, ये भी है, कुछ ऐसी एनर्जी सी। पहली बात तो आपकी लाइफ में जब ब्लेसिंग्स आएँ, सोच समझ के किसे बताना है किसे नहीं बताना है वो आपको देखना है। पहली बात तो आपको नज़र लगती है। दूसरी बात, कुछ ऐसी एनर्जी होगी कि आपको लगेगा फाइनली नाउ आई गॉट इट। तो जब इंसान ना उस बहुत खुश हो जाता है तो एट टाइम्स उसके अंदर ना ईगो आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है, मुझे तो मिल गया। वो मत करना। हम्बल होकर आप चीज़ों में आगे बढ़ें, आपको और ब्लेसिंग्स आएंगी। क्योंकि अगर ये ऐसी चीज़ों में आप जाते हो फिर आप खुद ही अपनी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हो। सो आई होप एंड विश आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड सोलमेट, मैरिज, रोका, एंगेजमेंट, ऐसी चीज़, ऐसी टाइप की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपको और क्या चाहिए? जस्ट टेक केयर ऑफ दीज एनर्जीज एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेल, गोइंग वेल। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि दिवाली में आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग कौन सी होगी। दिवाली इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, इट्स अबाउट विन ऑफ गुड ओवर इविल। तो हमें अपनी कौन सी नेगेटिविटी को नीचे लेके जाना है, क्या पॉजिटिव एनर्जीज इम्बाइब करनी है सच दैट हम उस पॉजिटिव एनर्जी को या फिर उस ब्लेसिंग को अपनी तरफ लेके आएँ। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट ब्लेसिंग कमिंग टुवर्ड्स यू इन दिवाली। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। एंड बहुत कम दिन बचे हैं दिवाली को। सो लेट्स सी। इस टाइम मौसम भी बड़ा अच्छा हो जाता है दिवाली टाइम। इट्स लाइक वाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। टेरो कार्ड्स पहले देख लेते हैं। बिगेस्ट दिवाली ब्लेसिंग फॉर यू, बिगेस्ट दिवाली ब्लेसिंग फॉर यू, बिगेस्ट दिवाली ब्लेसिंग फॉर यू, बिगेस्ट दिवाली ब्लेसिंग फॉर यू। 8 ऑफ फायर, वेरी फास्ट, लॉट ऑफ स्पीड। कुछ बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, लाइक अ बिग प्रोग्रेस, लॉट ऑफ एक्सपेंशन। मैं कार्ड देख के ना ऐसे एक्साइटेड हो जाती हूँ, सब कुछ बता दो, बट पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। चैरियट, ब्यूटिफुल। 7, 8, एक के बाद एक चीज़ें होना, कुछ ऐसी एनर्जी। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पे। नहीं है, बिल्कुल स्ट्रांग कर लो। दिवाली यही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आ रही है, सच दैट यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग रियली बिग। बट पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे सो दैट हम देखें कि एग्जैक्टली क्या है ये दिवाली ब्लेसिंग। नाइन ऑफ अर्थ, अ लॉट ऑफ मनी, वेरी गुड मनी, अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो बहुत जल्द। जस्ट अ सेकेंड। 2 more cards। ये कार्ड आना चाहता है। स्ट्रेंथ, चैरियट, स्ट्रेंथ। बहुत पावरफुल पीपल हो आप लोग। नहीं हो तो बन जाओ बिकॉज यही आपकी एनर्जी है। आपके लिए ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। ओह वाओ। सी, यहाँ पे आपको मैं मैसेजेस बताती हूँ। आपके लिए करियर और पैसे की एनर्जीज तो बहुत स्ट्रांग है, बट एस ऑफ वाटर, एस ऑफ वाटर जो लास्ट कार्ड आया है ना, दैट टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग इन लव। वो भी है। चलो पहले हम एक बार करियर को देख लेते हैं, फिर मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ। ओके, 8 ऑफ 5। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप ना ऐसे कुछ एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे आपकी बहुत फास्ट स्पीड है। आप कुछ चीज़ों में डिले नहीं करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। जो काम है अभी करना है। मल्टीटास्किंग की एनर्जी, मैं इससे डिस्ट्रैक्ट होने की बात नहीं कर रही हूँ। समथिंग दैट ऐसी चीज़ जो आपको भी ऐसा लगेगा तो मेरी एनर्जी आउट ऑफ वर्ल्ड हो रही है, हुआ क्या मुझे। आप देख रहे हो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे अर्थ की एनर्जी। आप में से अगर ऐसे लोग भी हो जो ओवरसीज़ जाना चाहते हो फॉर स्टडीज़, फॉर जॉब, या फिर आप ओवरसीज़ ट्रैवल, कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। वेकेशन वो भी है यहाँ पे, बट अदरवाइज आप यहीं पे देख लो। स्पीड, एक्टिविटी, मल्टीटास्किंग ये लिखा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट दैट। आपका कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस टाइम पे। आप कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अ लॉट ऑफ स्पीड, अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन, प्रोग्रेस की एनर्जी लेके आता है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स। चैरियट कार्ड, चलो मैं पहले आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स बता देती हूँ, फिर आपको चैरियट बताऊँगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा।
आपकी लाइफ में बहुत सारी कंटेंटमेंट आ रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो कुछ है ना, कुछ एक्सपेंसिव खरीदने का सोच रहे हो, वो कार हो सकता है, घर हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी समथिंग, या फिर कोई इस टाइप की चीज़ आपको कुछ गिफ्ट में मिले, लिटरली इवन फॉर दैट मैटर। यहाँ पे आप देख रहे हो इनके ब्लेजर पे ये एक गोल्ड कॉइन, तो कोई आपको ना ऐसे गोल्ड सिल्वर इस टाइप की कोई चीज़ भी गिफ्ट कर दे, या फिर जैसे मैं वो चीज़ें बोल रही थी, कोई आपको विल लाइक इनहेरिटेंस में कुछ चीज़ मिल सकती है, वो भी एनर्जीज आती हैं। एंड 9 ऑफ अर्थ इज़ ऑल अबाउट कि एक ऐसी चीज़ अचीव करना जहाँ पे आपको बहुत फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आप खुद के ऊपर बहुत स्पेंड कर पाओगे, इस टाइप की कुछ अचीवमेंट आपको मिले, खुद को पैम्पर कर रहे हो, खुद पे महंगी चीज़ें खरीद रहे हो। दिस इज़ अ कार्ड वेयर इट टॉक्स अबाउट कि लाइकिंग फाइनर थिंग्स इन लाइफ एंड इंडिपेंडेंट होना, सोफिस्टिकेटेड क्लासी एनर्जी में जाना। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट दैट। सो वो लाइक प्रिम प्रॉपर लाइफ स्टाइल बहुत इंप्रूव हो रही है। एंड ये ऐसे नहीं, 9 ऑफ पेंटिकल्स लोगों को 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या बोला जाता है कि उनको देख के ऐसा परसेप्शन होता है ना कि इसको तो ऐसे ही मिल गया होगा सिल्वर स्पून। नो, 9 ऑफ पेंटिकल्स वर्क्स वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट। उस पर इतनी मेहनत वो कर जाते हैं, इतने एक्सपीरियंस के साथ इतनी मेहनत लग जाती है कि उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड आप देखो लिटरली, जैसे आप देख रहे हो ये पत्ते, उसके ऊपर ये आप गोल्ड कॉइन्स देख रहे हो, जैसे ना बिग एनर्जी जहाँ पे ना ऐसे पेड़ पे पैसे उग रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी। सो वेरी गुड अबंडेंट एनर्जी, लॉट ऑफ सक्सेस। सी आप स्टूडेंट भी हो तो आप इस एनर्जी में जाओगे जहाँ पे आपका कहीं ऐसी जगह एडमिशन हो जाए या किसी ऐसी पोजीशन मिल जाए जहाँ पे आपको आपकी मनी जो अभी जो आपके मनी की इंप्रूवमेंट, मनी की जो एनर्जी है उससे बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर किसी कॉलेज में भी एडमिशन हो रहा है, किसी ऐसे कॉलेज में जहाँ से आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी, या प्लेसमेंट वगैरह भी आप चल रही है तो वहाँ पर बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हो सकती हैं। एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स दीज आर ऑल अबाउट हैप्पीनेस की एनर्जी। इंसान के हाथ में टी वगैरह है, बाहर जाना, घूमना फिरना, लाइक खुद पे स्पेंड कर पाना, जो चीज़ आप पहले नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें ना जो ऐसे था कि यहाँ पे करूँ ना करूँ, खुद को रोक रखा था, अब वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे, अपने ख्वाब पूरे कर पाओगे, अपने ड्रीम्स। कुछ जैसे मतलब कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे कि कुछ भी, जो भी चीज़ आपके लिए एक्सपेंसिव, कुछ फ़ोन, कुछ समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग दैट लाइक आई टॉक्ड अबाउट। यहाँ पे बहुत कंटेंटमेंट, आपको बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, लग्जरी तो दिख ही रही है। तो ऐसी एनर्जीज़, कुछ ऐसा लग्जरियस आप ले भी सकते हो टू इम्प्रूव योर कुछ ऐसी चीज़ें। अब मैं चैरियट कार्ड बोल रही थी, ये सब चीज़ें अब कहाँ से आ रही हैं? इससे नो, चलो ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, मैं चैरियट कार्ड और स्ट्रेंथ, ये मैं आपको लव और करियर दोनों के टर्म्स में कुछ बता रही हूँ। ये दोनों आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे चलो मतलब मैं यहाँ पे टैरो सिखा नहीं रही हूँ, बट मेरे को कुछ चीज़ें दिख रही हैं, वाई आई एम रिलेटिंग। इन ऑल दीज कार्ड्स आर एंजल्स एंड एंजल्स आर ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है। अब पहली बात तो आपको है ना, जब आपके एनर्जी में, आपके लाइफ में लव के टर्म्स में कुछ बड़ा इम्प्रूवमेंट आने वाला होगा, तो आपको बार बार यूनिकॉर्न की एनर्जी दिखेगी, बार बार आपको यूनिकॉर्न की पिक्चर्स दिख जाएं, आपको ड्रीम्स में दिख जाएं। यहाँ पे दो यूनिकॉर्न्स की एनर्जी है जो आपको आगे लेके जा रहे हैं। ना चैरियट कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट, अगर मैं आपको करियर के बारे में भी बताऊँ, आपका ना विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इट्स लाइक ऐसा इंसान, अभी केतु की एनर्जी आ जाती है ना 7 से, तो दैट इज़ अबाउट इंसान को अपने धर्मा, जब वो ये सोचने लगता है ना, एम्बिशियस है, सब कुछ है, बट वो मटीरियलिस्टिक नहीं है। वो ये सोचता है, किसी मटीरियलिस्टिक होना कुछ बुरा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही, मतलब कहने का ये मतलब है, उसको ऐसा लगता है मैं ये अचीव करूँ तो है ना मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। धर्मा का कार्ड हो जाता है, पीस, मोक्ष का कार्ड हो जाता है, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट यहाँ पे स्पीड है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो आगे जाना। दिस इज अ कार्ड, आप देखो क्या लिखा है, विल पावर, विक्ट्री, रिकॉग्निशन। अगर आपका विल पावर होगा, आप अपनी किस्मत खुद बना पाओगे, आपको वो सक्सेस, वो विक्ट्री मिलेगी, एंड आपके जो एफर्ट्स है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यू विल गेट दैट रिकॉग्निशन फॉर योर मेरिट। तो वो चैरियट कार्ड बोलता है। एंड चैरियट कार्ड अगेन बहुत हाई स्पीड की बात करता है। चैरियट कार्ड इज़ अबाउट पता नहीं, आपको स्पोर्ट्स देखने जा सकते हो, या फिर कुछ, ये कार्ड होता है व्हीकल्स का भी, तो कुछ आप व्हीकल खरीदने का सोच रहे हो, कार, बाइक, व्हाट्सएवर, वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिखती है, या आपकी फैमिली में बहुत जल्द कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। बट बेसिकली चैरियट कार्ड इज़ टेलिंग आपकी एनर्जी, आपकी जो सक्सेस आपके हाथ में है, आप उसको कैसे ले जाना चाहोगे, वो स्टीयरिंग आपके हाथ में है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ कार्ड, लव के टर्म्स में आपके लिए कुछ ऐसा आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी भर आपकी लाइफ में रहेगा। यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे कार्ड
इन्फिनिटी सिंबल। एंड ये जो पर्सन होंगे ना, ये थोड़े वाइल्ड साइड इनका होगा, इनको डोमिनेट, लड़के हों या लड़की, इनको डोमिनेट करने की कोशिश मत करना। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलोगे ये करो, ऐसे करो, मेरे हिसाब से करो, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, दिस पर्सन माइट नॉट लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर पीस, जहाँ पे ना ये खुल के अपनी बातें कर पाएँ। एक रोमांटिक पर्सन की एनर्जी आती है, गुड फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी आती है, तो आपको ना इनको टेम करने की कोशिश मत करना। एक तो अपना ईगो, अपनी एरोगेंस, आप दोनों को है ना चेक में रखनी पड़ेगी, वो भी एनर्जी यहाँ पर आती है। एंड इट्स लाइक अ डिवाइन ब्लेसिंग फॉर यू, इट्स लाइक अ डिवाइन ब्लेसिंग फॉर यू। आपके जो पर्सन की एनर्जी है वो लायनस की है, यू नो, लाइक समवन वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, करेज, कंपैशन, ऐसी एनर्जीज। एंड परसिवरेंस की जब यहाँ पे बात हो जाती है तो ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं अपनी लाइफ में, तो वो एनर्जी। एंड 11 मास्टर, वो ना, वो क्या बोलते हैं, ये मास्टर नंबर होता है 11। इट्स लाइक समथिंग आप शायद मैनिफेस्ट भी कर रहे होगे कुछ चीज़ें रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू समवन हु कम्स इन योर लाइफ, जिससे आपकी शादी हो, जिससे जो आपके साथ हमेशा रहे, इन्फिनिटी की एनर्जी। एंड इट्स सो ब्राइट, आर यू सीइंग दिस, सो ब्राइट। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, फॉरएवर वाली एनर्जी लेके आता है ये। एस ऑफ वाटर, अब हो सकता है आपको लायंस, कैट्स, ये जितनी इस फैमिली के होते हैं ना, लायंस, कैट्स, टाइगर्स, इन सब की पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ें बार बार दिखें, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पे लोटस की एनर्जी है। लोटस इज़ ऑल अबाउट, यू नो, दैट पीस दैट यू कैन गेट इन लाइफ। एक बच्चे की एनर्जी है। जो लोग मैरिड हैं वहाँ पे, दिस इज़ नॉट अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, बट यू नो मे बी, ओके, दिस इज़, सी आइडली एस ऑफ वाटर प्रेगनेंसी का कार्ड होता है, सो टेक एज इट रेजोनेट्स। द अदर थिंग इज़ दैट आपको बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर हैं, उनको आपकी हेल्प चाहिए इन एनी वे, यू नो, जो नीडी हैं, या फिर कोई किसी को आप फिजिकली हेल्प कर दो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड एस ऑफ वाटर, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन बहुत गाइड करेगा टू मूव टूवर्ड्स द पर्सन दैट यू वांट टू बी विद। जो आपके ये एस ऑफ वाटर कार्ड ही होता है एंगेजमेंट, मैरिज का, तो वेरी गुड एनर्जीज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। आइडली कुछ मतलब आपके पैरेलली आपका जो ये आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन एस ऑफ वाटर इट्स लाइक यू विल फील सेटिस्फाइड एट ऑल लेवल्स, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, यू नो, मटीरियलिस्टिक, हर लेवल पे आप बहुत अच्छा फील करोगे। एंड इट्स अ कार्ड ऑफ डिवाइन लव, समथिंग दैट विल फ्लो, जहाँ पे आपको फोर्स नहीं करनी पड़ रही हैं चीज़ें। इट्स लाइक कम्युनिकेशन फ्लो कर रहा है, समथिंग दैट इज़ मेंट टू बी, समथिंग दैट कम्स विद द सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जी, इस टाइप की। एंड इस पर डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। तो खुद से जाके किसी चीज़ को फोर्स करके, डोमिनेट करके, कंट्रोल करके चीज़ें मत ख़राब कर देना। यहाँ पे थोड़ी पेशेंस, सी स्ट्रेंथ कार्ड इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, मॉडरेशन, बैलेंस। अगर वो चीज़ें सही रहेंगी तो चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, नहीं तो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड गेस व्हाट, आई जस्ट सॉ 12-12, सो बिग एनर्जीज़ यहाँ पे आपके लिए, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। Now let's start with this oracle cards के लिए आपके लिए देख लेते हैं। Within the next, oh wow within the next few weeks, कुछ बहुत आने वाले कुछ वीक्स में ही आपके लिए बहुत बड़ा होने वाला है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड यहाँ पे कपल की एनर्जी है, सो अगेन लव बिकम्स प्रोमिनेंट। ऑल्सो मेरे को दिख रहा है कि आपके पेरेंट्स की कोई विश पूरी होने वाली है। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत प्रे करते हैं एंड एंजल्स बहुत ब्लेस कर रहे हैं यहाँ पर। आपके कुछ एंसेस्टर्स भी हैं जो अभी आपके साथ नहीं हैं, मतलब यू नो लाइक हु हैव पास्ड अवे, बट वो आपके लिए बहुत प्रे करते हैं। किसी ऐसी जगह भी आप जाओगे आने वाले टाइम में जहाँ आप प्रे कर रहे हो, यू नो, कोई लाइक पिलग्रिमेज हो सकता है, या फिर किसी मंदिर, किसी जो, या फिर मस्जिद, या फिर यू नो गुरुद्वारे, चर्च, समवेयर वेयर यू आर गोइंग एंड प्रेइंग, एंड वहाँ पे आपकी जो विश मांगोगे वो पूरी हो रही है। सो यस, नॉट द राइट टाइम। एक सेकेंड, मैं इसका क्लैरिफाई लूँगी। अगर ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू, नॉट द राइट, ओ ये ऐसे आया था ना रिवर्स में। सी अगेन, अब मैं वो बैक जाके नहीं कर सकती हूँ, बट आई थिंक ये कार्ड रिवर्स में आया था। मतलब जो टाइम आपका अच्छा नहीं चल रहा था, वो फाइनली वो टाइम अब सही होने वाला है। जो चीज़ आपको लगता है, आप कई बार ऐसा बोलते हो कि मेरा टाइम ही सही नहीं चल रहा, वो टाइम अब फाइनली उस जो आप बोल लो ना, उस
चक्रव्यूह से आप निकलने वाले हो। अगर ऐसी, मैं जाके बैक नहीं देख सकती कि मुझे लगा कि ये कार्ड है ना ऐसे नीचे आया है, लाइक रिवर्स में आया है, अगर ये वो मैंने उसको आपको बता दिया। अगर ये सीधा भी आया होता तो मैं उसकी भी क्लैरिफिकेशन आपको बता देती हूँ, डोंट वरी, बिकॉज मैं बीच में अपने रीडिंग नहीं रोकना चाहती, जस्ट टू चेक। और अगर ये सीधा आया था कार्ड, एक्चुअली वो अगर नॉट द राइट टाइम आया था, तो अब वो नॉट द राइट टाइम इसलिए एनर्जी है बिकॉज आपके, इट्स अप टू यू, आपको वो स्टेप लेना है, आपको उसमें आगे बढ़ना है। तो वो उसमें अब यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, चीज़ें अच्छी करने की कोशिश करेंगे, बट इट्स, अब चलो मैं कार्ड आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ। कैसे आपको कोई बोल रहा है, आपकी तरफ पॉइंट आउट हो रहा है कि तुम्हारी एनर्जी है, तुम उसको बेटर करो, मैंने तो सारी चीज़ें कर दी, मैं तो ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, यूनिवर्स इज टेलिंग दैट। अगर नॉट द राइट टाइम है तो वो तुम्हारी एनर्जी से तुम्हें कुछ चेंज करना है, वो इंडिकेशन है यहाँ पे, ठीक है, ओके। Diwali blessings for you, Diwali blessings for you, Diwali blessings for you. Communication is key. यहाँ पे चाहे वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो आपके करियर में, चाहे वो किसी इंसान से आप बात कर रहे हो, आपके कम्युनिकेशन पे अपने बहुत ध्यान देना। आप कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हो, पता नहीं इंटरव्यूज़ वगैरह में नर्वस हो जाते हो, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे आता सब कुछ है वहाँ पे, बट आप परफॉर्म नहीं कर पाते। और अगर कम्युनिकेशन लव की एनर्जीज़ में है तो बोलना कुछ चाह रहे हो, इंटेंशन बुरी नहीं है, बट शायद टोन ऐसा हो जाता है, या मैसेजेस में तो कई बार टोन भी नहीं समझ आती, वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर ना कम्युनिकेशन कैसी है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को, एनर्जी को आप थोड़ा ध्यान में रखें, और दैट विल हेल्प यू टूवर्ड्स समथिंग बेटर। तो बातचीत, कम्युनिकेशन, चीज़ों को क्लियर करके चीज़ों में आगे बढ़ें। नाउ लेट्स सी दीज कार्ड्स। दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू, दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू, दिवाली ब्लेसिंग्स फॉर यू। पेशेंस, क्लॉक, स्ट्रेंथ कार्ड से भी मैंने बोला था ना, पेशेंट रहने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में, या मतलब कई बार होता है ना, लोग फोर्स करने लगते हैं चीज़ों को लेके, कि रिलेशनशिप में गए नहीं और तुमने ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ये नहीं किया। ऐसे नहीं चलता ना, थोड़ा पेशेंस तो दिखाओ, ऐसे चीज़ें चलती नहीं है। एंड यहाँ पे देखो आपके लिए, फिर यहाँ पे था ना, मैंने 7 बोला था ना आपके लिए, केतु मैंने आपको डिस्क्राइब किया था वहाँ पे, यहाँ पे 16 की फिर से एनर्जी आई है, 7, केतु बिकम्स इम्पॉर्टेंट, या धर्मा बिकम्स इम्पॉर्टेंट। आप चाहे लव की एनर्जीज़ में जाओ, चाहे आप करियर में कुछ अचीव करो, आप हाउ विल यू गिव बैक टू द सोसाइटी, इन व्हाट वेज, वो इम्पॉर्टेंट होता है। अब पेशेंस बोला जा रहा है, थोड़ा अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करके इम्पल्सिवली कोई डिसीजन मत लेना, हेस्ट में डिसीजन नहीं लेना है, ठहराव इम्पॉर्टेंट है, स्टैग्नेंसी नहीं, स्टक एनर्जी नहीं, पेशेंस, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, आपको उस चीज़ को समझना चाहिए। एंड आप पता नहीं आप देख पाओगे कि, देखो मैं क्लोजअप तो दिखा रही हूँ, ये देख रहे हो यहाँ पे 10-10, ये अगेन मुझे पता नहीं क्यों ट्विन फ्लेम वाइब दे रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज, या आपको बार बार 10-10 या एंजल नंबर्स ऐसे बार बार बहुत दिखेंगे। सो लकी साइन फॉर यू। कोई लेडी आपके सपने वगैरह में आ सकते हैं, कुछ आपको वो इंडिकेशन, कोई गॉडेस लेडी, लाइक इन अ वेरी पॉजिटिव वे, मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, एंड वो आपको कुछ इंडिकेशन दे, गाइड करे, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के पास जाओ। मैसेज ऑफ कंसर्न, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान करेगी, कोई मैसेज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। एक सेकेंड मैं इसका क्लैरिफाई ले लेती हूँ, एक ही कार्ड मुझे लेना था। कुछ ऐसा मैसेज आ सकता है ना जिसको लेके आप सोच में पड़ जाओ, कि सोचते रहो उस बारे में, वो एक आपकी एनर्जी को लो कर सकता है। जर्नी, हो सकता है आपने कहीं ट्रैवल प्लान किया है, जर्नी कहीं जाने का, वेकेशन का, कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है, कुछ कैंसिल हो सकता है, तो वो पहले से प्लान कर लो भाई। वो कुछ एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं, उस चीज़ से क्लैरिफाई हो। एक जर्नी, ट्रैवल,
ध्यान रखना कि तो इसीलिए आप गाइडेंस आप क्यों आप टेरर देखते क्यों हो कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, मैं इसको कैसे प्लान कर लूँ सो दैट वो चीज़ें, तो डबल चेक कर लेना। हो सकता है कहीं ट्रेन मिस हो जाए, फ्लाइट मिस हो जाए, टाइम पे जाओ, कोई डॉक्यूमेंट्स मिस नहीं करनी है। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यही सारी चीज़ें आपको बताई जाती है सो दैट यू अंडरस्टैंड। सी टेरो इज़ ऑल अबाउट दैट कि आपके करंट एनर्जीज के हिसाब से आपके लिए क्या दिख रहा है एंड यू वर्क अपॉन इट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपके लिए टी लीफ कार्ड्स। वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ये मैसेज ऑफ कंसर्न भी शायद वही है, कोई मैसेज आ जाए जिसको लेके आप घबरा रहे हो, बहुत सोच रहे हो, बट वो कुछ होगा ही नहीं, इतनी टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर ये जर्नी से रिलेटेड नहीं भी है ना किसी, अगर क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है कि ट्रैवल कैंसिल हो जाए या उसकी वजह से आपको कुछ कंसर्न हो, बट अगर कुछ ऐसा कंसर्न का मैसेज आए जो आपको परेशान कर रहा है, वो ग्रेट वरी ओवर नथिंग है। जैसे कि आप फालतू में सोच रहे हो उसके बारे में, इतनी बड़ी चीज़ है भी नहीं, तो थिंक अबाउट इट। आप ऐसे फिर अपनी एनर्जीज़ को लो करोगे। फेस्टिवल का टाइम है, ब्लेसिंग्स आ रही है, खुश रहो। इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं, बस अब जो आपको एक ऊपर का कार्ड दिख रहा है मैं वो ले लेती हूँ। ठीक है, एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। आपको डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको ना डिस्ट्रैक्ट करे, पता नहीं आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें जो जैसा दिखेगा वो वैसा होगा नहीं। तो वो इट्स लाइक अ टेस्टिंग टाइम, उस टाइम कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। क्या आपको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए, जैसे वो एप्पल दिख रहा है, जैसे एडम ईव की कहानी में था, ठीक है, वो चाहिए, या समथिंग लॉन्ग टर्म? अब वो आपकी एनर्जी है। डोंट गेट लॉर्ड। डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, अ बिग डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। डोंट वरी। आप प्लीज़ किसी चीज़ के बारे में इतना मत सोचना, अगर किसी चीज़ कहीं पे ना भी हो गई ना, बिकॉज ये कंसर्न कुछ आपको कोई मान लो किसी चीज़ की ऐसे ना भी हो गई है, द अदर डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है। सो डोंट वरी एट ऑल, अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू। रिंग, ओहो, मैरिज विल टेक प्लेस। या तो कोई रिंग लेके ही आपकी तरफ आ रहा है, या फिर आपके एंगेजमेंट, रोका, शादी, ये सब की बातें चल रही है, कोई आपको प्रपोज कर दे, प्रपोजल की भी एनर्जी लेके आता है ये सब। अब लाइक मैरिज, वाओ, व्हाट मोर टू से। सो जो लोग जिनकी मैरिजेबल एज है आपके, वो, या फिर कोई अगर वैसी कोई आपको है ना, ऐसे आपकी मैरिजेबल एज नहीं भी है तो आप किसी ऐसे इंसान से मिल जाओगे, या आप यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस जिनसे आगे जाके आपकी शादी होगी। बट मैरिज इज़ वेरी हाई ऑन द कार्ड्स। ब्यूटिफुल। Ring. Sun, happiness and well-being. A lot of happiness and well-being is coming in your life. जैसे sun shine करता है ना, like it will shine very brightly on your energies. आपको सुबह में sun को ज़रूर पानी ऑफ़र करना चाहिए, स्पेशली इन अ कॉपर वेसल। आप उस टाइम मैनिफेस्टेशन करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ये कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई मैनिफेस्टेशन, कोई आपकी विश पूरी होने वाली है, ये चीज़ आपको बताई जा रही है। एंड रिंग से मैं बोलूँ, आपको बार बार रिंग की पिक्चर्स दिखेंगे या कुछ ऐसी चीज़ ना, बार बार रिंग, ये चीज़ बार बार कोई बोले, ये सब एक इंडिकेशन होता है। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जिसमें ना आप बहुत रिजिड हो जाते हो, उसमें ना जैसे बोलते हैं ना गांठ बंद गई, कि उसको खोल सकते हो, खोलना चाह नहीं रहे हो। अब वो आपकी एनर्जी है, अगर उस एनर्जी में रहोगे, सिर्फ आप रिजिड हो जाओगे तो आपके प्लान सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कि क्या सही है क्या गलत है, टेम्पटेशंस की तरफ नहीं जाना, तो फिर वो सब इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी रिजिडिटी से बाहर निकलो, थोड़े, मैंने बोला भी था, आप थोड़े डोमिनेटिंग पर्सनालिटी एट टाइम्स हो जाती है आपकी। पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, कोई ऐसी एनर्जीज जहाँ पर जो चीज़ वर्क नहीं कर रही, जहाँ पे वो गांठ बंधी हुई है, जहाँ पे आप खोलना चाह रहे थे वो खुल नहीं रही, क्या ज़रूरत है? आपने तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उसको चीज़ वहाँ से वो निकलना है, अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखने, बिकॉज आपके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। सो यू हैव टू नो, सी दिस इज़ द ओनली पाइल जहाँ पे करियर एंड लव दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। दोनों की ब्लेसिंग्स आ रही है, नहीं तो आगे पहले दोनों पाइल्स में ऐसा नहीं था। सो यू नॉट वेलकमिंग इट। आप ना बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, नेगेटिव चीज़ों में बड़ा सोचने लगते हो, पॉजिटिव तो सोचो। वेज,
ओके, ये नॉट की एनर्जी इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जीज़ है कि आपको जो चाहिए उसके बीच में कोई आ रहा है, पता नहीं अब ये कुछ किसी इंसान की एनर्जी है जो आपका अच्छा नहीं चाहता, आप उसके सारे अपने प्लान्स बना देते हो, या आपसे लोग जेलस होते हैं, या ईविल आई है, कुछ ऐसी एनर्जी जैसे, या फिर कोई थर्ड पर्सन किसी चीज़ के बीच में आ रहा हो। यस, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। अब वही बात है, आप कुछ चीज़ों में ना डिल्यूजनल हो जाते हो कि इतने प्रैक्टिकल होकर सोचोगे ना तो सेल्फ डिल्यूजन की एनर्जी में नहीं जाओगे, इमोशनल होकर सोचोगे बहुत डिल्यूजन की एनर्जी में चले जाओगे। तो आपको ना राइट चॉइस करनी बहुत आपको आती नहीं है जनरली, आपने ना आप बहुत गलत चॉइसेस की हैं अपनी लाइफ में जो आपको करनी चाहिए नहीं। थोड़ा गुस्से पे भी कंट्रोल करो, अच्छी चीज़ें आ रही हैं जब आप बहुत लोग क्या करते हैं ना, नेगेटिव पे फोकस करते हैं, पॉजिटिव फोकस करते नहीं हैं, तो विच इज़ नॉट राइट पैरेट अपनी बातें, चाहे वो एक तो कोई इंसान है जो बहुत बातें करता है, आप उससे अपनी सीक्रेट जाके शेयर मत कर ना, कुछ गॉसिप वगैरह हो सकता है आपके अराउंड विच इज़ नॉट नीडेड एट ऑल। एंड बी इन द बेस्ट ऑफ योर एनर्जी, अपनी बातें अपने तक रखो, सबको क्या बतानी है, आप तो गॉसिप करना मत, बातें बाहर आ जाएंगी, आप फंस जाओगे तो वो सब चीज़ में जाना क्यों है, उसकी वजह से ना ये सब थोड़ा आपको टेंशन वेंशन हो सकती है, मैसेज ऑफ कंसर्न, तुमने इसको बोला उसने उसको बोला, ज़रूरत नहीं है दिस गॉसिप थिंग। एंड पैरेट कम्युनिकेशन की भी चीज़ होती है, तो आपको ये समझना चाहिए कितनी चीज़ें कहाँ बोलनी है, कहाँ पे अपने टंग को कंट्रोल करना, योर कम्युनिकेशन विल बी इंपॉर्टेंट। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, मैंने सोलमेट, मैंने मैरिज की बात बताई आपको, मैंने ये बताया बिग अचीवमेंट की बात। अब आपको इन चीज़ों को तो समझना पड़ेगा, अनलेस it's only when you work upon our energies the universe helps us. So I hope and wish आपको ये चीज़ें समझ आए and आपको ये guidance मिली. So yes, this was all about your reading and a very happy Diwali to all of you and may all your wishes come true in the coming times. So yes, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूँगी next reading में. Until then, bye bye.